गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो मेरा टॉपिक नहीं है, कुछ व्यूअर्स का क्वेश्चन था, कुछ व्यूअर्स का कमेंट था कि आप ये बताइए कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल ज़मीन होता है। तो सबको जवाब देना थोड़ा पॉसिबल नहीं है और सब लोगों के पास इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाएगी कमेंट के ज़रिए या पर्सनल चैट के ज़रिए। तो मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो ही बना दूँ ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को समझ पाए कि एक कट्ठा में कितने डिसमिल ज़मीन होते हैं। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल ज़मीन होता है। उससे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि एक कट्ठा का जो रकबा होता है वो कितना होता है, किस यूनिट में हम लोगों को एक कट्ठा रकबा समझते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा धूर में 20 धूर का जो है वो एक कट्ठा होता है। अब क्या है कि धूर का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं बहुत सारे वीडियोस में जो धूर का वैल्यू है वो लग्गा पे डिपेंड करता है। अब क्या है कि लग्गा की जो लंबाई है वो अलग अलग है, हर एक एरिया में लग्गा की लंबाई अलग अलग है, क्योंकि जब भी कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था उस समय लग्गा बनाया गया था ज़मीन नापने के लिए। और लग्गा से ज़मीन कैसे नापते हैं कि एक लग्गा अगर आपको चारों तरफ से अगर एक लग्गा आप अगर लेते हैं ज़मीन तो वो एक धूर कहलाएगा, चाहे वो लग्गा 6.5 हाथ का हो, चाहे वो लग्गा 12 हाथ का हो। इसीलिए धूर का जो वैल्यू है वो अलग अलग है हर एक एरिया में। मैं अपने एरिया की बात करता हूं तो मेरे एरिया में 6.5 हाथ का लग्गा है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको पता है कि आपके एरिया में लग्गा की लंबाई क्या है, तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि उस लग्गा की लंबाई से आप कैसे निकाल सकते हैं कि कितने स्क्वायर फीट का एक धूर होता है आपके एरिया में। तो मैं अपने एरिया में बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है मेरे एरिया में कितने हाथ का लग्गा होता है और वो मैं कन्वर्ट करके बताऊंगा कि कितने स्क्वायर फीट का एक धूर आएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक कट्ठा में ज़मीन कितना डिसमिल होता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो डिसमिल का वैल्यू है वो सेम होता है, डिसमिल का वैल्यू कहीं भी डिफरेंट नहीं होता है। हर एक एरिया में हर एक जगह आपको डिसमिल का जो वैल्यू है वो सेम मिलेगा, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक डिसमिल का जो वैल्यू होता है, अगर मैं स्क्वायर फीट की बात करूं तो 435.6 स्क्वायर फीट। अगर मैं वर्ग कड़ी की बात करूं तो 1000 वर्ग कड़ी बराबर एक डिसमिल होता है। इस चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, ताकि जब भी मैं क्षेत्रफल निकालूंगा किसी प्लॉट का तो उस समय इस चीज़ की ज़रूरत होगी, क्योंकि आज हम लोग ये निकालने वाले हैं कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है। तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखना होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। तो मौखिक रूप से समझाना थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को पेन और पेपर की सहायता से ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि है क्या कि अगर मैं मौखिक रूप से समझाऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पाएंगे आप लोग, इसलिए अच्छा ये होगा कि मैं आप लोगों को पेन और पेपर की सहायता से बताता हूँ। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल ज़मीन होता है। उससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो ये YouTube चैनल है टिप्स एंड टेक्निक्स, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगा मल्टीपल टॉपिक पे। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार और कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, ताकि आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मल्टीपल टॉपिक्स पे देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं और सीखते हैं कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल ज़मीन होता है। तो चलिए अब हम लोग पेन और पेपर की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल ज़मीन होता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल ज़मीन होता है। तो एक कट्ठा में क्या में 20 धूर ज़मीन होता है, मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में भी बता चुका हूँ। और जो धूर का जो मान होता है, धूर का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्र में। तो आप लोग देख सकते हैं कि धूर का जो वैल्यू होता है अगर हम लग्गी से निकालते हैं तो एक लग्गी का स्क्वायर होता है। वो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि चारों तरफ से अगर आप एक लग्गी ले लीजिएगा ज़मीन तो एक लग्गी का जो स्क्वायर होगा वो एक धूर होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि एक लग्गी जो है वो हमारे एरिया में वो 6.5 हाथ का होता है और एक हाथ का जो वैल्यू होता है वो 18 इंच होता है। और 18 इंच को अगर हम लोग फिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 फीट यानी कि 1.5 फीट हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक धूर में कितना स्क्वायर फीट होता है, कितने स्क्वायर फीट का एक धूर होता है वो वैल्यू निकालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक लग्गी बराबर
क्या है कि 6.5 यानी कि 6.5 हाथ का होता है, और एक हाथ की लंबाई कितनी होती है 1.5 फीट। तो 6.5 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 9.75। इसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 95.0625 वर्ग फुट। ये जो है, ये जो वैल्यू है, ये एक धूर में, एक धूर का वैल्यू हो गया 95 स्क्वायर फीट, एक धूर का वैल्यू हो गया। अब क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक प्लॉट है। अब इस प्लॉट की लंबाई कितना है 73 फुट, और दूसरी ओर भी लंबाई 73 फुट है, चौड़ाई 26 फुट है, और दूसरी ओर भी चौड़ाई 26 फुट है। अब क्या है कि अगर लंबाई, अगर आमने सामने की लंबाई अगर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। मैं ऑलरेडी एक वीडियो इस पे बना चुका हूं। अगर आमने सामने की चौड़ाई अगर अलग है तो आप एवरेज निकाल सकते। आपको मैं बता चुका हूं कि एवरेज कैसे निकालते हैं। वैसे मैं बता देता हूं आपको क्या करना है कि आमने सामने की जो भुजा है, आमने सामने की जो मेड़ है, आर है, तो इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 2 से उसको डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। जो वैल्यू आएगा वो लंबाई का एवरेज हो गया। वैसे चौड़ाई का करेंगे, चौड़ाई क्या करेंगे, आमने सामने की चौड़ाई को जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे। जो वैल्यू आएगा वो चौड़ाई का एवरेज हो गया। तो ऐसे हम लोग एवरेज निकालते हैं अगर आमने सामने की लंबाई या आमने सामने की चौड़ाई में थोड़ा सा अगर डिफरेंस है। तो अगर सेम चौड़ाई है, सेम लंबाई है, जैसे लंबाई आप देख सकते हैं 73 फुट है, इधर भी लंबाई 73 फुट है, इधर चौड़ाई 26 फुट है, इधर चौड़ाई 26 फुट है, तो कोई जरूरत नहीं है एवरेज निकालने का। एवरेज भी आप निकालेंगे तो उतना ही वैल्यू आएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना था 73 और चौड़ाई कितना था 26। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1898 1898 वर्ग फुट आ जाएगा। अब क्या है कि हम लोगों को धूर निकालना है। ये जो है हम लोगों का क्या हो गया स्क्वायर फीट उस प्लॉट का 1898 स्क्वायर फीट। अब क्या है हम लोगों को धूर निकालना, तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि एक धूर का जो वैल्यू होता है वो 95 स्क्वायर फीट होता है। तो हमारा जो प्लॉट का जो पूरा एरिया कितना है 1898। तो अगर धूर निकालना हो तो 1898 में 95 से भाग दे देंगे। तो 1898 में अगर 95 से भाग दे देंगे तो वैल्यू आएगा 19.97 धूर। इसको हम लोग 20 धूर लिख सकते हैं। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक कट्ठा में 20 धूर होता है। अब हम लोगों को ये निकालना है कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल जमीन होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक डिसमिल का जो वैल्यू होता है वो 435.6 वर्ग फुट, और अगर आप कड़ी में जमीन को नाप रहे हैं तो 1000 वर्ग कड़ी का एक डिसमिल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं डिसमिल में। तो हम लोगों का जो स्क्वायर फीट आया था 1898 स्क्वायर फीट आया था उस प्लॉट का, जिस प्लॉट को हम लोग नाप रहे थे, जिसकी लंबाई 73 फीट और चौड़ाई 26 फीट थी। तो अब क्या है कि हम लोग क्षेत्रफल निकालना है डिसमिल में। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो एरिया है वो 1898 है, उसमें क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे 435.6, क्योंकि 435.6 स्क्वायर फीट का एक डिसमिल होता है। और हम लोगों को डिसमिल में वैल्यू निकालना है तो 435.6 से इसको भाग दे देंगे। जैसे भाग देंगे तो वैसे रिजल्ट आएगा 4.35 डिसमिल। तो ये जो है ये फाइनल एक कट्ठे में इतना जमीन होता है 4.35, यानी कि अगर सीधे भाषा में बोलेंगे तो 4.25 डिसमिल जो है एक कट्ठे में जमीन होता है। मैं कोशिश किया हूं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल जमीन होता है और एक धूर का जो वैल्यू है हम लोग कैसे निकालेंगे स्क्वायर फीट में, अगर आपको लग्गा की लंबाई पता है। तो मैं आशा करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my YouTube channel Tips and Techniques and press the bell icon so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. Thank you so much again for watching this video.